नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरी में होने वाले खतरनाक वायरस जिसका नाम है एफएमडी। इसका फुल फॉर्म होता है फुट एंड माउथ डिसीज। जब बकरी के मुंह में छाले हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं उनके होठों पर, या उनके साथ में उनके पैरों में, खुरों के बीच में छाले हो जाते हैं, तो वो एफएमडी के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं एफएमडी में क्या होता है कि बकरी की यहाँ पर ये लिप्स देख रहे हैं आप, यहाँ पर जैसे आपको ये दिख रहे होंगे इस टाइप से दाने, तो ये अभी नॉर्मल दाने हैं, पर ये लाल हो जाएंगे या यहाँ पर अलग से छाले हो जाएंगे, इसका मतलब उसे एफएमडी के सिम्टम्स है। इसके अलावा आप देखेंगे उसके खुर में, जैसे ये पैर है उसका, तो ये खुर है, यहाँ पर ज्वाइंट ही अंदर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर अगर छाले हो जाए तो यह भी एफएमडी के अंतर्गत आता है। मतलब जब दोनों जगह छाले हो जाए मुंह में या पैरों में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया, तो वो एफएमडी होता है, जिसे फुट एंड माउथ डिसीज कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो एफएमडी वायरस है इसका कोई इलाज नहीं है, इसका सिर्फ सपोर्टिव इलाज है। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपने फार्म की बकरी में प्रैक्टिकली एफएमडी का इलाज करके बताऊंगा, और ऐसा शानदार इलाज बताऊंगा जिसका रिजल्ट हमारे बहुत ज़्यादा बकरी पालकों ने बहुत शानदार लिया है। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे अपने फार्म में जितने भी बकरियां हैं सारे ब्रीडिंग गोट्स हैं, मतलब सभी ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, तो सभी को टोटल 5 वैक्सीन लगी हुई है। इसके बाद बकरी में कोई पीपीआर एफएमडी नहीं आता है, पर आपको एग्जाम्पल के लिए मैं आज का इलाज अपनी एक स्वस्थ बकरी पर करके दिखाऊंगा, जिससे आप अपनी बकरी में या बकरे में जब भी एफएमडी के सिम्टम्स लगे तो आप बहुत ही आसानी से उसका इलाज कर सकें। तो जो इलाज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कम खर्च में होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि एफएमडी एक वायरस है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके हम सिर्फ सपोर्टिव इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने बकरी को वैक्सीन लगा रखी है, मतलब टीकाकरण करवा रखा है पीपीआर एफएमडी ईटी का, तो आपके बकरी में कभी एफएमडी नहीं आएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बकरी पालन करते हैं, हमारे बकरी पालन भी छोटे लेवल पर करते हैं, किसी के पास 10 बकरी है, किसी के पास 20 बकरी है, तो वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, मतलब टीका नहीं लगवाते हैं। तो ऐसे में उनके बकरी में एफएमडी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आप कहीं से बकरी खरीद कर लेकर आ रहे हैं, जैसे आपने किसी ट्रेडर्स के पास से बकरियां लेकर आए और वो बकरियों को वैक्सीन लगी हुई नहीं थी, वैसे में आप अगर उन्हें ट्रेवल करके लेकर आते हैं तो बकरियों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और उनके अंदर पीपीआर और एफएमडी जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इलाज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप समय रहते अपना बकरी में करते हैं तो आपका बकरी 3 से 4 दिनों में गारंटी से ठीक हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर बकरी में कोई वायरल बीमारी हो जाए, जैसे पीपीआर एफएमडी ईटी ऐसा कोई वायरस हो जाए, और अगर आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, उसके बाद भी हमारे बकरी के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि बकरी के डॉक्टर नहीं है, हमारे अपने फार्म का डॉक्टर खुद को बनना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको एफएमडी के लिए बहुत ही शानदार देसी प्लस इंग्लिश मेडिसिन दोनों को कंबाइन करके इलाज बताऊंगा, जिसमें आप बहुत कम खर्च में अपना बकरी को समय से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि आपके बकरी में कोई वायरल बीमारी हो गई है, जैसे हम एफएमडी की बात कर रहे हैं, अगर एफएमडी हो गया है तो सबसे पहले आपको अपने उस बकरी को अपने पूरे बकरी के झुंड से अलग कर देना है, क्योंकि वायरल बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। कई बकरी पालक ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं कि सर हमारे बकरी के मुंह में दाने आ गए हैं, या वो लंगड़ा कर चल रहा है, या वो पैर उठाकर खड़ा रहता है, मतलब उसके पैरों में छाले हो गए हैं और वो बकरी के साथ में है और हम उसका इलाज कर रहे हैं पर वो ठीक नहीं हो रहा है और बीमारी बढ़ती जा रही है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी कोई वायरल बीमारी आपके फार्म में, आपके बकरी में आए, तो सबसे पहले आप उन जानवरों को, मतलब जो भी संक्रमित आपके बकरी है, उन्हें अलग कर लें ताकि वो बीमारी फैले ना। उसके बाद आपको अपने बकरी को जिसे एफएमडी हुआ है उसे दिन में 2 बार सुबह शाम लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इससे उसका मुंह को धुलाना है। अब कैसे धुलाना है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे कई ऐसे बकरी पालक हैं जिन्होंने हमसे ये इलाज पूछा और हमने उनको बताया तो उन्होंने अपने बकरी के मुंह पर, मतलब जो लाल दवा है उसे पानी में घोलकर उनके मुंह को अच्छे से रगड़ दिया, तो उनके मुंह में जो छाले थे वो फूट गए, जिसकी वजह से वो और बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जैसे कि आप देखेंगे लाल दवा है पोटेशियम परमैंगनेट, इसे जो है 1 चुटकी आपको पानी में घोल लेना है। आपको ज़्यादा नहीं घोलना है, सिर्फ 1 चुटकी घोलना है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जरा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हाथ में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर निकाल लिया है। ये जो है हमने 3 से 4 लीटर पानी लिया है, इसके अंदर हम मिलाएंगे।
तो इसमें हमने जैसे कि ये 2 से 3 चुटकी लिया है, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना। आप देखेंगे ये कलर पूरा चेंज कर देता है पानी का, ये देखिए। और आपको सिर्फ उतना ही मिलाना है जितना कि पानी का कलर चेंज हो। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे कि किस तरह से आपको मुंह धुलाना है उस बकरी का, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बकरी पालक क्या करते हैं, कपड़े को लेकर मुंह को बहुत ज़्यादा रगड़ देते हैं, जिससे कि बीमारी ठीक होने की जगह पर और बढ़ जाती है। तो आपको नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा इसमें हमने घोल ली है, उसको हमें बकरी को इस तरह से पकड़कर ऐसे उसके मुंह को सिर्फ डुबाना है। ये देखिए इस तरह से हमने उसको मुंह को डुबाना है। अगर इस लाल दवा को बकरा बकरी का थोड़ा पी भी ले तो उसके किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहले हमें उसके मुंह को इस तरह से वॉश कर देना है। जैसा मैंने आपको बताया है कि सुबह शाम दोनों टाइम उसके मुंह को हमें धुलाना है लाल दवा से। इसके बाद हमें एक लेप बनाना है जो कि हमें मुंह धुलाने के बाद लगाना है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हमें क्या क्या मिलाना है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हल्दी पाउडर रखी हुई है, ये वही हल्दी है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कोकोनट हेयर ऑयल रखा हुआ है, आप किसी भी कंपनी का नारियल तेल ले लें। और आप देखेंगे मैंने एक बकरी के अकॉर्डिंग इसमें हल्दी ली है और हम इसमें इतना ही ऑयल मिलाएंगे जिससे कि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। देखिए इस तरह हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ये पेस्ट बन चुका है। अब इस पेस्ट को हम बकरी के मुंह पर, मतलब उसके दोनों तरफ के लिप्स पर, उसके होंठों पर लगा देंगे, जिससे कि जिस तरफ दाने हैं उस तरफ भी लगा देंगे और जिस तरफ दाने नहीं है उस तरफ भी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि दाने पूरे मुंह में नहीं फैलेंगे। आपको इस तरह से अपने फिंगर में जो हमने पेस्ट बनाया उसे ले लें और उसे इस तरह से आपको लगाना है। आपको बहुत ही स्लोली हाथ से लगाना है, मतलब हल्के हाथों से लगाना है, क्योंकि दाना फूटने में समय नहीं लगाएगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से आप उसके दोनों साइड मुंह में लगा दें। तो यह जो पेस्ट हमने बनाया है आपको सुबह शाम 2 समय लगाना है। और ये कब लगाना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा है उससे हमने उसका मुंह को धुलाया, मतलब मुंह को वॉश किया। उसके बाद आपको उसे ये लगाना है। सिर्फ इतना आप कर लेंगे मुंह के लिए तो मुंह के दाने ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें उसके पैरों के छाले के लिए। उन पैरों के छालों को ठीक करने के लिए हमें जो हमने लाल दवा घुलाया था, जो मिक्स किया था हमने पोटेशियम परमैंगनेट, पहले हमने इससे मुंह को धुला देना है। उसके बाद उसके चारों पैर है बकरी के, उन चारों पैरों को इसके अंदर हमें अच्छे से थोड़ी देर डुबो कर रखना है, जिससे क्या होगा कि उसके पैरों में जो भी इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरिया होंगे सब मर जाएंगे। उसके बाद उसके पैरों को क्लीन करके आपको हिमेक्स लगाना है। आप देख सकते हैं हिमेक्स है, आपको इसे लगाना है। यह जो है आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज से बना हुआ है। आपको उसके पैरों के छालों को साफ करके और इसे लगा देना है। साफ आपको लाल दवा से ही करना है। इस इलाज को भी आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। जब आप मुंह का इलाज करेंगे तभी आप पैरों का इलाज भी कर दें। तो इस तरह से आपके बकरा बकरी के मुंह का और पैरों का दोनों का इलाज हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब बकरा बकरी के मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो खाना पीना बहुत कम कर देता है, क्योंकि उसके छाले बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। हम उन्हें सॉफ्ट हरी पत्ती खिलाएं तो भी वो बहुत कम खाते हैं। और ड्राई फूड अगर खिला रहे हैं तो वो खाएंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें छाले फूटने का डर रहता है, उनके दाने फूट जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें ब्लीडिंग भी होती है। उनका मुंह बहुत ज़्यादा सूज जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है दाने होने पर। तो ऐसे में जब बकरा बकरी कम खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, मतलब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे कई तरह की बीमारी जकड़ लेगी। तो ये दोनों देसी इलाज करने के बाद आपको अपने बकरा बकरी को जिससे एफएमडी हुआ है उसे एक इंजेक्शन लगाना है। इसका जो सॉल्ट है लेवोमेसॉल है, कि अगर मैं नाम की बात करूं तो इसका नाम लीमासॉल है। ये कई नामों से आता है, आपको सिर्फ सॉल्ट याद रखना है, लेवोमेसॉल। इस सॉल्ट के इंजेक्शन से आपके बकरा बकरी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो वो और ज्यादा बीमार होगा। तो यह इंजेक्शन आपको पहले दिन लगाना है, जो कि 1 ml लगेगा। और यह सबकट लगता है, ध्यान रखिएगा, ये चमड़ी में लगता है और मात्र 1 ml लगता है। फिर चाहे आपका बकरा बकरी 3 महीने का हो या 3 साल का हो, या उसके अंदर कितना कम वजन हो या ज्यादा वजन हो, ये 1 ml डोज लगता है, चमड़ी के अंदर लगेगा। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। तो इस इंजेक्शन को आपको 5 दिन में एक बार रिपीट करना है। तो पहला दिन आपने इसको लगा दिया, उसके 5 दिनों तक आपको नहीं लगाना है, 5 दिन के बाद फिर लगाना है। इससे क्या होगा कि अगर आपका बकरा बकरी कम खाएगा तो भी उसकी इम्यूनिटी लो नहीं होगी, उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बनी रहेगी इस इंजेक्शन की वजह से, जिससे कि आपका बकरा बकरी एफएमडी नामक वायरस से बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और आप उन्हें मरने से बचा पाएंगे। क्योंकि जब बकरा बकरी में वायरस आ जाता है, मतलब वायरल बीमारी हो जाती है, तो समय पर इलाज और डॉक्टर ना मिलने की वजह से बकरा बकरी की मौत हो जाती है। तो यह इलाज आप सबसे पहले करें अपने बकरा बकरी में, अगर आपको ये सिम्टम्स जो बताया वो देखने को मिले तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं।
और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।